मिले हैं उनसे? हमारा भी वो मिलेंगे कि हम उनको भी मिलेंगे। हमरा से बन के वो जाते हैं कि उनको से हम बन के आते हैं। तो जीतने के बाद एक बार मुंह दिखाने नहीं आते हैं। कौन नहीं आए? अमरू यादव नहीं आते हैं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो नहीं आए तो इस बार क्या होगा? इस बार तो उनको हार है पक्का? पक्का। तो कलम बांट रहे हैं। कलम बांट रहे हैं कि नथी कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। गर्दन काट? हाँ, तब का कलम उछला के नहीं दिया जाता, कलम हाथ में दिया जाता है कि लिए शिक्षा का ही चीज़ है। लीजिए कलम पकड़िए भैया, आप पढ़िए लिखिएगा। तो आप उछला के दीजिएगा तो उससे क्या होगा? नहीं, आप बताइए क्या होगा? तो वहाँ तो मरकट न जाएगा जी। कलम एक पकड़ने के लिए 10 आदमी वहाँ लुल रहेगा, तो किसी को चोट लगेगा, किसी को कुछ होगा, तो क्या होगा? बिहार में एक दौर में लालू जी कहते थे कि जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। उस समय आलू और लालू और समोसा खत्म हो गया सर। हाँ, अब बीजेपी की सरकार। हाँ बीजेपी की सरकार आप पूछिए। हाँ, बीजेपी की सरकार इन साल बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। नीतीश कुमार वर्ष 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसे विडंबना कहिए कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र यानी कि बख्तियारपुर, यहीं पर एनडीए के प्रत्याशी हार जाते हैं। जी हाँ, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम सबने देखा कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के आगे हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर नीतीश जो लगातार वर्ष 2005 से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह उनके अपने ही गृह क्षेत्र में एनडीए का प्रत्याशी कैसे हार जाता है? तो इन्हीं चीज़ों को टटोलने के लिए हम हैं बख्तियारपुर में, और बख्तियारपुर को में जानेंगे कि इस बार हवा किस दिशा में बह रही है, यहाँ के लोग नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, लालू यादव की पार्टी राजद कैसे यहाँ पे लगातार सफलता हासिल करती है। तो इन चीज़ों को तलाशने के लिए हम हैं इस समय बख्तियारपुर के सैदपुर गाँव में। यहाँ कुछ लोग एक चौपाल पर बैठे हुए हैं, यहाँ हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ के जो बख्तियारपुर के विधायक हैं वो जनता की तकलीफ नहीं देखते हैं। कौन देखते हैं? बताइए, अब देखते हैं कि कोई नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। बताइए, नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्या आप लोग मिले हैं उनसे? हमारा भी वो मिलेंगे कि हम उनको भी मिलेंगे। हमरा से बन के वो जाते हैं कि उनको से हम बन के आते हैं। तो जीतने के बाद एक बार मुंह दिखाने नहीं आते हैं। कौन नहीं आए? अमरू यादव नहीं आते हैं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो नहीं आए तो इस बार क्या होगा? इस बार तो उनको हार है पक्का? पक्का। तो दावा करते हैं बहुत सारा काम। कहियो दावा अभी इंसान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अदना के टिकट मिल जाएगा बीजेपी से ना, तो 35 से 40 हजार वोट से डील करेगा। हाँ, तो यहाँ तो भी कुछ लोग बोल रहे थे कि बीजेपी वाला काम नहीं करता है। बीजेपी वाला काम नहीं करता है ना, पलटी होना सरकार के अनिवार्य है। हाँ, हाँ, बीजेपी की सरकार आप पूछिए। हाँ, बीजेपी की सरकार इन साल बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। लालू जी की सरकार क्यों नहीं चाहिए? लालू जी के प्रतिनिधि खराब है। लालू जी खराब नहीं है, तेजस्वी खराब नहीं है, प्रतिनिधि खराब है। प्रतिनिधि खराब है तो भाजपा वालों का प्रतिनिधि अच्छा रहेगा। एगो नया चेहरा आवेगा तो अच्छा रहबे करेगा। हाँ। हाँ, लल्लू को भी देगा तो वो भी हार जाएगा। लेकिन चाहिए नया चेहरा। नया चेहरा बख्तियारपुर, बीजेपी का ही चेहरा। बीजेपी के चेहरा चाहिए। अच्छा, कई लोग हैं यहाँ, कुछ और लोग भी इधर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पीछे कई लोग बैठे हैं, हम वहाँ भी आते हैं। जो लोग बता रहे हैं, इस बार चुनाव है बख्तियारपुर में, जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने 5 साल में आप लोग के लिए काम किया? कुछ नहीं। काहे? अब काहे जी, तो वो समझेंगे क्यों नहीं हम लोग को काम किए हैं जो। तो आप लोगों ने कौन सा काम नहीं किया आपका? चलिए ये बताइए। कोई भी काम नहीं हुआ है। दो काम गिनाइए जो नहीं किया। न पानी का साधन बनाए हैं, न पानी का साधन बनाए हैं, न उसका नाला गिरने का साधन बनाए हैं, और न चलने के लिए रोड बनाए हैं। पानी का जो वाटर सप्लाई जो बना है, नल जल योजना, चलकर अभी देखिए वहाँ पर टंकी खड़ा है, लेकिन किसी का नल में पानी नहीं आ रहा है। ये विधायक इस सब पर कोई संज्ञान नहीं? कुछ नहीं, इनको कोई ज़रूरत है ये नहीं है। तो जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं, जीत गए जो जीत गए, अब फिर थोड़ी जीतेंगे। अब नहीं जीतेंगे, इस बार एकदम बढ़िया बिस्तर एकदम समटा जाएगा। अच्छा, तो इनका तो बढ़िया विस्तार समझा जाएगा। तो देश में जो भी नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार हैं, लालू यादव विपक्ष के में हैं, तो आपको इन लोगों में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? नेता तो नरेंद्र मोदी भी ठीक है जी। देश के विकास के लिए। जी। जैसा कि हम घूमते हैं सब जगह, तो देखे हैं कि जिस तरह यहाँ का रोड बना दिया है, जिस तरह का अभी जाइए बख्तियारपुर, तो बख्तियारपुर से चढ़िएगा तो रांची तक कहीं ब्रेक धरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये सब रोड नरेंद्र मोदी भले कर्ज विदेश से ला के
लगा दिया, जी लेकिन ये बिहार सरकार से उसका पाया टूट जाएगा तो मरम्मत नहीं होगा। काम यानी कि नरेंद्र मोदी वाला अच्छा लगता है आपको? हाँ, काम उसका विकास के बनिस्पत वो कर्जे लेके विकास किया। लेकिन हुआ ना विकास? हाँ, विकास किया है खूब। आप तो देखे थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी, उस समय का विकास बिहार कैसा था? उस समय बिहार खाली बंदूकें नजरे आता था। लालू जी बना रहा है। हाँ, जरा सा झगड़ा हुआ तो बंदूकें नजर आता था। अभी तो बंदूक में जंग लग गया होगा सबको। हाँ हाँ, आप गवाह हैं उस समय के जब बंदूक एकदम निकलता एकदम गवाह है। था। हाँ एकदम जहाँ कहिएगा गवाह देंगे सामने। अब कोई बंदूक निकाल के चलने में हिम्मत नहीं है। नहीं, तो यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, बदलाव आया ना? बदलाव आया, बहुत बदलाव आया है। कुछ लोगों को उम्मीद है कि भाजपा वाले आएंगे ज्यादा बढ़िया काम। एकदम भाजपा ही का हम लोग को जरूरत है कुछ दिन के लिए यहाँ। हाँ हाँ, अच्छा, चलिए यहाँ एक और शख्स बैठे हैं। बैठे रहिए, मैं आ जाता हूँ आपके पास। अभी बता रहे थे बाबा कि भाजपा का ही जरूरत है, आप भी ऐसा मानते हैं? मानते तो हैं, बाकी जो मानते हैं इसलिए कि यहाँ जो अभी जो चल रहा है, उथल पुथल जो भी चल रहा है यहाँ के लिए, इसके पहले अभी वर्तमान में भी राजद के यहाँ नेता थे जो विधायक हैं, जी उनसे पहले भी तो यहाँ बीजेपी के नेता थे। बिल्कुल। तो हम लोग यही चाहते थे कि किन्हीं को चुन के लाएंगे तो मेरा ही यहाँ गांव समाज सब पूरा विधानसभा में अपना जो भी हो, जो बढ़िया सुचारू रूप से चल सके। हाँ, और जितने लोग को हम चुन के लाए उस सब ने हमको धोखा ही दिए, सभी आदमी धोखा दिए। तो अब इस बार आप क्या चाहते हैं पार्टियों से कि कैसे नेता को टिकट मिले? हम वो नेता जानते हैं, वो उनको हम लाना चाहते हैं कि जो मेरा घर परिवार विधानसभा में जो यहाँ को आवाज़ उठा सके, बढ़िया से सुचारू रूप से हमको ले चलने आगे तक, हमको दिखाएं कि क्या करना है। अनिरुद्ध यादव जो भी यहाँ के विधायक हैं, वो आवाज़ उठाते हैं आप लोग? जी नहीं, आज तक 5 साल हो गया उनको जीता हुआ। मेरा घर बगल में आप यहाँ ग्यासपुर में है, हम जात में पासवान है और समर्थक भी हम थे ही दोनों आदमी के। ऐसा भी बात नहीं कि एक ही आदमी के थे, दोनों आदमी के हम समर्थक थे। तो आज तक 5 बार विधायक रह चुके हैं, विधायक जी 5 बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी भी थे। बाकी आज तक कहाँ कोई किए। अच्छा तो अभी जैसे आपने स्वयं बताया कि मैं पासवान से आता हूँ, चिराग पासवान भी बिहार में एक नेता है, आप लोग उनको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, वो नजरिया अलग ढंग के है। ऐसे कि अभी तो केंद्र में है, यहाँ पर तो नहीं है। नहीं, जब केंद्र में उनका सत्ता चल रहा है, बिहार में क्या को सत्ता उनका चल रहा है क्या? अच्छा, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अच्छी लगती है सरकार? सरकार अच्छी है। कैसे? सुनिए, सरकार इसलिए अच्छी है कि कहीं से भी कोई तरह की भी बात होता है तो यहाँ 2-4 गो ऐसा काम कर चुके हैं नरेंद्र मोदी बाहर के लिए, केंद्र से बाहर के लिए, देश विदेश के लिए, कि मुँह तोड़ जवाब दिए हैं। तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव का अपना नज़रिया है, लालू जी का भी नज़रिया हम देख चुके हैं। आज भी इनके अधीन है, राजद का ही नहीं, यहाँ सब कुछ है। यहाँ भी एमएलए हैं राजद के, बाकी कहाँ देखे हैं? कुछ नहीं। नहीं। तो आप तो लालू जी वाला दौर भी देखे होंगे। बीजेपी के हम देखे हैं, लालू जी की भी देखे हैं, सबको देखे। क्या उस समय और इस समय क्या अंतर है? हमको इतने अंतर लगता है कि अभी जितना जो पहले थे उस सबको हटा दिया जाए। हमको नया वर्तमान में हाँ नया विधायक चाहिए। नया किस दल से चाहिए? हमको तो माननीय बीजेपी से हमको एगो दे दीजिए। हाँ, नया दल, जो नया आदमी, नया चेहरा हो। लालू जी क्यों? जी नहीं, उनको हम सब दिन देख चुके हैं, 1990 से भी आज तक हम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं। कलम बांट रहे हैं कि नथी कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। गर्दन काट? हाँ, साहब का कलम उछला के नहीं दिया जाता, कलम हाथ में दिया जाता कि लिए शिक्षा का ही चीज़ है। लीजिए कलम पकड़िए भैया, आप पढ़िए लिखिएगा। आप उछला के दीजिएगा तो उससे क्या होगा? नहीं, आप बताइए क्या होगा? तो वहाँ तो मर कटे ना जाएगा जी। कलम एक पकड़ने के लिए 10 आदमी वहाँ लुल रहेगा, तो किसी को चोट लगेगा, किसी को कुछ होगा, तो क्या होगा? गलत चीज़ है। जी गलत है। कलम हाथ में दीजिए। जी बाबू भैया बेटा कह के दे सकते हैं। तो ये काम नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? करेंगे, एकदम बढ़िया से कर रहे हैं और करेंगे भी। आप भी इस यहाँ से विधानसभा से अगर कोई भी प्रत्याशी, नया प्रत्याशी अगर हो तो 35 से 40 हज़ार वोट से जीत सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी। और एक चीज़ आवे सर, अभी एगो हमरा सुनने में आया है कि यहाँ के कोई विधायक सुधीर जी हैं। सुधीर जी
सुनने में तो अबे किया कि सुधीर जी हैं, बाकी इतना दिन से लगे हुए हैं, ये करीब करीब 2001 का दूर से लगे हुए हैं। ये जो हाँ, सुधीर यादव हैं जी, पुराना कैंडिडेट। राजद के समय में जब वोट पड़ता था तो बूथ पर इनका वोट अगर 500 उनको आया तो 250 वोट इनको, 200 वोट इनको दिवाते थे जाकर के। अच्छा। सुधीर जी तो अब ये अपने प्रत्याशी हो सकते हैं। अब उनको प्रत्याशी हो सकता है जब पार्टी टिकट देगी तब। तो और भी देखिए यहाँ कुछ और भी लोग बैठे हैं, मैं इनके पास भी आता हूँ, उसके बाद लेते हैं। खैनी बना रहे हैं तो नहीं बने यार, बनाइए ना खैनी। खैनी बनाने में तो बिहार में एकदम खैनी है, तो वैसे फिर काहे रहे हैं। हाँ सर बोलिए। बिहार में एक दौर में लालू जी कहते थे कि जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वो सब आलू और लालू और समोसा खत्म हो गया सर। हाँ, अब बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। हाँ। क्यों बीजेपी की सरकार? बढ़िया काम करते हैं। अभी तो कई लोग आप ही के यहाँ साथी बैठे थे, बोले कि नहीं काम करते हैं। नहीं कैसे काम करते हैं? हमें थोड़े बोल रहा हूँ, आप ही के साथ यहाँ इस दालान पे बैठे हुए कुछ लोग हैं। देखिए सबके मती सब रगन है। हाँ, अच्छा आप तो काम बताइए, क्या काम कर रहे हैं? बहुत काम हमारा जैसे? सुधीर यादव है। अगर नहीं आप काम बताइए ना, बीबी का कौन सा काम किया काम आपको? तो यार क्या सर, हमारे परवलवा तोड़ देंगे या परवलवा ला देंगे। काम होता होगा काम ना? तो हो ही ना रहा है सर। हाँ। जितना भर होता है गली, जो नली, अनाज जहाँ पानी तक मिल होता रहा है अनाज तो मिलवे करता है, 5 किलो महीना में मिलवे करता है, तावे का बोला दे देंगे सर। मिलता है ना? हाँ मिलवे करता है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? मिल बनले है। हाँ, हाँ। पूरा परिवार का। हाँ। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी अच्छे आपको भी लगते हैं या नीतीश जी या लालू जी? नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी क्यों है। लगते हैं? क्यों बढ़िया, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। देश के लिए बढ़िया काम। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस समय बख्तियारपुर में हैं और ये बख्तियारपुर नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। कई लोग हैं, कई तरीके के विचार हैं, लेकिन अमूमन तमाम लोगों का मानना है कि जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं उनमें के प्रति एक अजीब किस्म की यहाँ पर लोगों में कहें कि उनके प्रति गुस्सा भी है कि वो काम नहीं किए हैं। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कई लोग जो अलग अलग चीज़ों की मांग कर रहे हैं उस दिशा में एनडीए कहाँ जाती है, और क्या आरजेडी की ओर से जो उनके विधायक के प्रति एक गुस्से की बात हो रही है उस दिशा में कहाँ काम होता है, कहाँ बदलाव होता है। तो बख्तियारपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में और क्या होगा, हम आपको तमाम पल पल की जानकारी पूरे चुनाव तक बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। मैं प्रियदर्शन, बख्तियारपुर से कैमरामैन आकाश के साथ।